जय हिंद। इस वीडियो में पढ़ेंगे जो आपका क्लास 12 फिजिक्स का अध्याय 2 चल रहा था, स्तर विद्युत विभव तथा धारिता। इसका ये भाग 3 है, जिसमें आपके लिए हम बता रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विभव की गणना। ठीक है दोस्तों, निरक्षीय स्थिति पर विभव की गणना। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं निरक्षीय स्थिति पर विभव की गणना किस तरीके से करना है। वेलकम बैक। देखिएगा दोस्तों, तो अब आपके लिए हम बताना चालू करते हैं कि निरक्षीय स्थिति पर विभव की गणना किस तरीके से करना। तो देखिएगा, आपके लिए जब भी कोई हमें व्यंजक डेरिवेशन करना हो तो उसके आपके लिए मुख्य 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपको उसका डायग्राम बनाना है, मतलब दोस्तों चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र के बाद उसका माना लिखना पड़ता है और उसके फिर पूरी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करके अपना व्यंजक निकल आता है। देखिएगा दोस्तों, तो निरक्षीय स्थिति पर जैसे हमने आपके लिए अध्याय 1 में बताया था ना, उस पे हमने निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। यहाँ पे आपको विभव की गणना करना है। ठीक है ना, तो बस यहाँ पे आप विभव का फार्मूला लगाएंगे। वहां पे आपने किसका फार्मूला लगाया था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लगाया था। तो पहले समझिएगा, चित्र समझिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जैसे एक बिंदु यहाँ पे ए ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों? ए ले लिया। और यहाँ से हमने एक 2l दूरी पर बिंदु ले लिया है बी। ठीक है दोस्तों, क्या ले लिया है? बी ले लिया है। कहाँ पे लिया है दोस्तों? हमने ये 2l दूरी पे लिया है। ठीक है ना, यहाँ से इसके बीच की दूरी है 2l और हमने बिंदु कौन सा लिया है? यहाँ पे बी लिया है। हमने माना कि इन पर क्रमशः -q तथा +q आवेश है। कौन कौन है दोस्तों? -q तथा +q आवेश है। ये हमने आवेश ले लिए। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा चित्र को। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक मध्य बिंदु हम O लेंगे। कौन सा बिंदु लेंगे? मध्य बिंदु O। और यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी L रहेगी, है ना, क्योंकि कुल दूरी 2L है। और 2L में हमने क्या कर दिया? मध्य बिंदु ले लिया, मतलब 2L को हमने 2 भागों में बांट दिया, मतलब 1L और 1L। तो EO के बीच की दूरी कितनी हो गई दोस्तों? आपकी L हो गई। और इसी प्रकार आपकी OB के बीच की दूरी भी कितनी हो गई दोस्तों? आपकी L हो गई, है ना, क्योंकि आधी आधी हो गई दोनों दूरी। अच्छा, इतने के बाद देखिए, अब आप क्या कीजिए, जो बिंदु O है ना, ये मध्य बिंदु O, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर दर्शा देते हैं ना। ये जो मध्य बिंदु O है आपका, यहाँ से आप R दूरी पर एक ऊपर की ओर लाइन खींचिए और वहां पर एक बिंदु आप P लीजिए, जहां पे आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण गणना करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए मेरे भाई, हमने क्या किया, यहाँ से एक बिल्कुल मध्य बिंदु पर O से ये R दूरी ली है। कितनी दूरी ली है दोस्तों? हमने ये R दूरी ली है। और R दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या ले लिया है हमने? यहाँ पे P ले लिया है। क्या ले लिया है दोस्तों? हमने बिंदु P ले लिया है। ठीक है ना, अब P के बाद देखिए, यहाँ से हम इसको इस टाइप से मिला देंगे AP तक। ठीक है ना, बिल्कुल सीधी लाइन मिलाना है आपको। ठीक है, ये थोड़ी सी तिरछी हो गई है, इसको बिल्कुल सीधा कीजिएगा आप, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा सीधा करके आपको बताते हैं, इस टाइप से आपको बिल्कुल लाइन है बिल्कुल सीधी करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार आपको इस साइड भी थोड़ी सी ये बढ़ा देना है, ताकि आपका मध्य बिंदु पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है ना, ये यहाँ पे B लिख दीजिए, यहाँ पे A लिख दीजिए, यहाँ पे -q आवेश, यहाँ पे +q आवेश लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इतने के बाद आपको क्या करना है? देखिएगा, ये इतना काम हो गया आपका। सबसे पहले आपने माना में लिखोगे, माना 2 बिंदु A और B हैं, जिन पर क्रमशः -q और +q आवेश है। अब A भी है क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप A भी लिख सकते हैं कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिन पर क्रमशः -q तथा +q आवेश है। ठीक है ना, और यहाँ पे मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहां पे हम क्या करेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विभव की गणना करेंगे। तो इसके लिए आपको मेरे भाई 2 चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए, ये यहाँ पे मध्य बिंदु थे, यहाँ पे ये समकोण बन गया, और समकोण बन जाए तो वहां पे एक प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। और पाइथागोरस प्रमेय से आप जब ये 2 भुजाएं दी हैं, आधार और लंब, तो आप एक कर्ण निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो ये AP और ये BP दोनों क्या है? बराबर हैं। क्या है दोस्तों? AP और BP क्या है दोस्तों? दोनों बराबर हैं। मतलब अगर हम AP निकाल रहे हैं तो हमारा निकाला है दोस्तों BP निकाला है। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए AP निकाल के बता रहा है। ठीक है, तो आप BP ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका माना भी आपको लिखना है, तो यहाँ पे माना लिख दे रहे हैं। आपको माना बता भी दिया है किस तरीके से आपको माना लिखना है, कि माना
ए और बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। मध्य बिंदुओं से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पे हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। बस इतना माना लिखना है, तो आपको बोर्ड पर लिख के बता रहे हैं, इसको भी आप लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आगे समझते हैं। हमें जो माना आपके लिए बता रहे थे ना, ये माना ठीक है, जो आपके लिए माना हमने बोल के बताया था। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है और ए बी के बीच की दूरी 2l है और मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है तब। ठीक है दोस्तों, ये आपने माना लिख लिया। अब आपको आगे किस तरीके से करना है, इसका डेरिवेशन किस तरीके से करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों देखिए, आपको सबसे पहले ए पी निकालना पड़ेगी या फिर बी पी निकाल लीजिए, कोई भी निकाल लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए पी ओ। ध्यान से समझना कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं दोस्तों हम, त्रिभुज ए पी है ना, और ये यहाँ पे ओ, ठीक है ना, ये त्रिभुज हम ले रहे हैं ए पी ओ। तो यहाँ क्या करना है कि जो आपका पाइथागोरस प्रमेय से है, ये आप इस त्रिभुज में APO में क्या निकाल लीजिए, AP निकाल लीजिए। देखिए किस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे दोस्तों आप सभी, क्या होता है बोलिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग है ना दोस्तों, और प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको आप वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे समझिएगा। तो कर्ण देखिए इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, APO में, APO में, इस त्रिभुज में आपको क्या देखना है दोस्तों, कर्ण देखना है। तो कर्ण क्या कहलाता है, सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण, है ना। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है यहाँ पे, AP। तो यहाँ पे बोलेंगे हम AP का वर्ग बराबर लंब क्या है दोस्तों अपना, OP है लंब, है ना, OP है लंब। तो यहाँ पे बोलेंगे हम OP का वर्ग धन आधार क्या है अपना AO। तो यहाँ पे बोलेंगे AO का वर्ग, ठीक है। आगे स्टेप ध्यान से समझिएगा, हम आपके लिए बिल्कुल जैसा आपका पाइथागोरस प्रमेय है उसी के आधार पर बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा AP वर्ग बराबर, अच्छा OP का मान कितना है, OP का मान है अपना, यहाँ पे देखो R है ना OP का मान, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप R का वर्ग धन AO कितना है दोस्तों आपका, AO है आपका L, तो यहाँ पे लिख दीजिए L का वर्ग। तो यहाँ पे फिर अगला स्टेप हो जाएगा AP बराबर, देखिए इस साइड वर्ग है तो उस साइड क्या होता है, वर्गमूल होता है ना, इस साइड वर्ग तो उस साइड वर्गमूल, इस साइड घन तो उस साइड घनमूल, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे अपने AP वर्ग बराबर R वर्ग धन L वर्ग, AP बराबर हो जाएगा ये वर्ग से ये अंडा रूट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ वर्ग लगे थे ना यहाँ पे, तो ये वर्ग हटाएंगे तो इस साइड अंडा रूट लग जाएगा और ये जहाँ के तहाँ लिखे रहेंगे R वर्ग धन L वर्ग। ध्यान रखिए इस साइड का हमने वर्ग हटाया तो इस साइड वर्गमूल लगाया है, मतलब AP बराबर R वर्ग धन L वर्ग। तो दोस्तों देखिए ये आपका AP का मान आ गया। अब चूंकि यहाँ पे हमने अभी आपको बताया था कि AP बराबर कितना है आपका BP, है ना, AP बराबर क्या है BP। तो जब AP आपका इतना आया है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि AP बराबर BP, इसलिए AP बराबर BP बराबर कितना आ गया दोस्तों आपका अंडर रूट R वर्ग धन L वर्ग, ठीक है ना। ये आपके मान आ गए हैं, काय के दोस्तों आपके मान आ गए हैं, ये AP का और BP का। देखिएगा दोनों के मान आपने निकाल लिए, AP का और BP का। अब आपको क्या करना है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, है ना, विभव की गणना, और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव की गणना, ये दोनों आपको निकालना है। विशेष रूप से इनको समझिएगा। देखिए दोस्तों अब आपके लिए यहाँ पे देखिए AP और BP के मान निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है ना। किसके कारण दोस्तों, आपको प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु किस पर दोस्तों, P पर, बिंदु P पर, है ना, बिंदु P पर, है ना, विभव। अच्छा दोस्तों हम क्या बोल रहे हैं, स्टेप ध्यान से समझिए। अभी तक कुछ हमने ज्यादा नहीं किया है, पाइथागोरस प्रमेय से केवल AP और BP के मान निकाले हैं और अब प्लस Q आवेश के कारण हम बिंदु P पर विभव निकाल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आपको हमने एक विभव का फार्मूला बताया था, क्या बताया था, विभव का फार्मूला क्या बताया था, बता सकता है कोई भाई, विभव का फार्मूला बताया था हमने, V बराबर
1/4πε0 इंटू Q/D। ये बताया था ना दोस्तों आपको फार्मूला विभव का, क्या बताया था? 1/4πε0 इंटू Q/D। ठीक है ना दोस्तों, ये विभव का फार्मूला है। तो यहाँ पे आपको प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो यहाँ पे जो मान आएगा वही लिखेंगे। यहाँ पे मान कितना है? ये वाला है r वर्ग धन l वर्ग। यदि आप पे ना माने दोस्तों तो आप लिख लीजिएगा, है ना, अंडर रूट के अंदर क्या है? r वर्ग धन l वर्ग। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो यही आपको लिखना है केवल d की जगह। d कहलाती है आपकी दूरी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? वहीं से देख देख के लिखेंगे आप। v बराबर, और यहाँ पे आप प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो दो हो जाएंगे ना। तो पहले को मानेंगे अपन v1, पहले को क्या मानेंगे? v1। तो v1 बराबर, तो बराबर का दोस्तों ये बराबर लगा दिया। ठीक है ना, और उसके बाद 1/4π, है ना, ε0 का ε0 इंटू Q/। अच्छा, d क्या है दोस्तों? d ये दूरी है ना। तो दूरी कितनी थी? r वर्ग धन l वर्ग अंडर रूट के अंदर, दोनों के लिए दूरी समान है, r वर्ग धन l वर्ग। ये दोस्तों हो गया आपका किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब इसी प्रकार निकालेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। स्टेप आपके लिए यहाँ पे बगल में बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा स्टेप, है ना, इस टाइप से। ठीक है, और ये आप देखिए, अब आपको निकालना माइनस क्यू आवेश के कारण, तो वही मान रहेगा माइनस क्यू आवेश के कारण भी r वर्ग धन l वर्ग, केवल माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, केवल माइनस क्यू आ जाएगा। बात ध्यान से सुनना, बाकी सब कुछ वही सेम है। तो यहाँ पे हम इस चित्र को मिटा दे रहे हैं, आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आपको केवल व्यंजक समझना था, तो इसी फार्मूले में हम इसका मान रख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे हमने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाला है, उसी प्रकार आपको माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालना है। ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो दोस्तों देखिए v की जगह क्या हो जाएगा आपका? जैसा यहाँ पे v1 हुआ है वैसे यहाँ पे v2 हो जाएगा, है ना। तो v2 बराबर 1/4πε0, है ना, ε0 का इंटू Q/। अच्छा, अब Q होगा माइनस, क्योंकि माइनस है ना। जब Q माइनस है तो माइनस लगाओगे ना, तो यहाँ पे हमने माइनस Q लगा दिया। अब ये d कितना है? d अभी आपको बताया था, ये दूरी दोनों के लिए समान है ना। तो वही दूरी लिख देंगे हम, r वर्ग धन l वर्ग। देखिए इतना आपका काम कंप्लीट होता होगा। अब मात्र आपका ये एक स्टेप और उसकी गणना बची है। फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है अभी आपके लिए, अब आगे आप समझिएगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक क्या किया आपने? पाइथागोरस प्रमेय लगाया, दोनों के मान निकाले, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण। अब आपको निकालना है परिणामी विद्युत विभव बिंदु P पर, परिणामी विद्युत विभव। देखिएगा किस पर दोस्तों? बिंदु P पर। किस पर? बिंदु P पर परिणामी विभव। अच्छा दोस्तों, ये परिणामी विभव क्या कहलाता है? बहुत बार आपको बता चुके हैं, परिणामी का मतलब होता है उसका जो अंतिम परिणाम निकाल रहा है वो। तो कैसे निकालोगे दोस्तों? इसका सिंपल है, v बराबर v1 प्लस v2, मतलब v बराबर v1 प्लस v2, मतलब ये इसको और इसको जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ना तो आपको आता है दोस्तों। देखिए v की जगह v1 का मान कितना है दोस्तों? यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। v का मान, v1 का मान है 1/4πε0 इंटू Q/r वर्ग धन l वर्ग अंडर रूट के अंदर। तो यही उतार दो, बस कुछ नहीं करना है आपको, है ना। 1/4πε0 इंटू यहाँ पे Q/, है ना, ये रख दीजिए आप, r वर्ग धन l वर्ग। बिल्कुल आसान है। ठीक, और यहाँ पे प्लस का प्लस लगा दीजिए। v2 का मान कितना है? 1/4πε0, ठीक है ना, और उसके बाद इंटू, और ये माइनस है Q/, अंडर रूट के अंदर r वर्ग धन l वर्ग। अब v बराबर, विशेष रूप से ध्यान से देखिएगा, लास्ट स्टेप है, यहाँ पे ध्यान दें। देखिए मेरे भाई, ये माइनस है, ये प्लस है। माइनस और प्लस क्या होता है आप लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़ रहे हैं आप, कि माइनस और प्लस माइनस होता है ना।
माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब ये बताइए दोस्तों, 1/4 इंटू क्यू अपन आर वर्ग धन एल वर्ग अंडर रूट के अंदर, ये दोनों क्या है, समान है। समान है तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। मतलब जैसे 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 में से 5 का कितने बचते हैं, 0। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो यही दोस्तों निरक्षीय स्थिति पर विभव है, यही निरक्षीय स्थिति पर विभव है। ठीक है दोस्तों, यही निरक्षीय स्थिति पर विभव है। तो दोस्तों देखिए कितना सिंपल व्यंजक था। बस आपके लिए इसमें ये ध्यान रखना है कि यदि आप पे चित्र बन जाए, चित्र के बाद आप पे ये माना लिखते बन जाए, वो माना के बाद दोस्तों पाइथागोरस में काफी छोटी क्लास में पढ़ा है आपने, 10वीं 11वीं तक रेगुलर उसको पढ़ते आ रहा है, कोई कठिन बात नहीं है। आपको फार्मूला बस याद रखना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, उसको निकाला आपने, उसके अनुसार ये आपने मान निकाले। और मान के बाद दोस्तों देखिए दो ही सिंपल स्टेप हैं, एक प्लस क्यू आवेश के कारण, एक माइनस क्यू आवेश के कारण, दोनों पर आपने विभव निकाला। देखिए हमने प्लस क्यू आवेश के कारण ये विभव निकाला था, इतना आया था अपना, है ना। और विभव का फार्मूला आपके लिए पहले बता दिया था कि विभव का फार्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन डी, ये विभव का फार्मूला होता है ना। तो बस इसी फार्मूले हमने ये मान रख के निकाले थे, है ना। डी की जगह दोनों मान समान रखना है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि माइनस आ जाता है, और दोनों को जोड़े तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और दोनों को काटे तो भी बराबर 0 हो जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। कंपटीशन एग्जाम से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि निरक्षीय स्थिति पर विभव कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपके व्यंजक कंप्लीट होता हुआ, आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और कोई डाउट है आपके लिए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा।